नमस्कार। ये वीडियो मेरी मार्कंडेय ऋषि के जीवन से संबंधित है। इसको सुनकर आपका विश्वास ईश्वर में और भी दृढ़ हो जाएगा। आप इसे ज़रूर सुनें। ऋषि भृगु के परिवार में जन्मे महान ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव और ब्रह्मा जी को अपना आराध्य मानते थे। महामृत्युंजय मंत्र की रचना महर्षि मार्कंडेय द्वारा संसार को एक सर्वोत्तम भेंट है। आज भी हिंदू मुख्य धारा की लगभग हर परंपरा मार्कंडेय ऋषि के उल्लेख के बिना अधूरी है। उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं ऐसी हैं जो एक साधारण मनुष्य को ईश्वर और उसकी सत्ता के प्रति विश्वास को और दृढ़ करती है। ऋषि मार्कंडु और उनकी पत्नी मरुदमती के कोई संतान नहीं थी। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए वे दोनों भगवान शिव की आराधना करने लगे। शिव उनसे प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि विधाता ने उनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था। इसलिए भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उन्हें एक ही शर्त पर पुत्र संतान मिल सकती है कि एक तो ऐसा पुत्र चाहिए जो बेहद बुद्धिमान हो लेकिन अल्पायु होगा, या फिर एक ऐसा पुत्र जो बुद्धिहीन हो लेकिन दीर्घायु होगा। मार्कंडु और उनकी पत्नी ने अल्पायु पुत्र की मांग की। मार्कंडेय जैसा विलक्षण बालक शिवजी ने उनको प्रदान किया। नियति ने उनकी 16 वर्ष की आयु लिखी थी। मार्कंडेय का उम्र के साथ साथ शिव के प्रति समर्पण बढ़ता चला गया। मार्कंडेय जी के पिता उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ अधिक चिंतित रहने लगे। अपने पिता को चिंतित देखकर ऋषि मार्कंडेय जी ने पूछा कि उनकी चिंता का कारण क्या है। तब उनके पिताजी ने उनको बताया कि आपकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष ही है, इसी बात को लेकर हम परेशान रहते हैं। इससे मार्कंडेय ऋषि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और भगवान शंकर पर उनका विश्वास अटूट रहा। वे निरंतर शंकर भगवान की पूजा करते रहे। मृत्यु के निश्चित दिन भी वे मंदिर में जाकर पूजा में व्यस्त रहे। यमदूत उनकी पूजा में विघ्न डालने में सफल नहीं हुए। यमदूत को असफल होते देखकर स्वयं यमराज आए। यमराज को उपस्थित देखकर मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और जाप करने लगे। यमराज ने जब फंदा उनकी गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन वह फंदा शिवलिंग पर चला गया। यमराज की इस हरकत से शिव क्रोधित होकर रौद्र रूप में यमराज के समक्ष उपस्थित हो गए। यमराज क्षमा याचना करने लगा। शिव ने एक शर्त पर यमराज को छोड़ा कि उनका ये भक्त अमर रहेगा। इस घटना के बाद शिव को कालांतक कहा जाने लगा। कालांतक अर्थात मौत को भी दूर कर देने वाला। सती पुराण के अनुसार स्वयं पार्वती ने भी ऋषि मार्कंडेय को यह वरदान दिया था कि केवल वही उनके चरित्र को लिख पाएंगे। मार्कंडेय पुराण का दुर्गा सप्तशती एक अहम भाग है। मार्कंडेय ऋषि को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। वे सृष्टि के अंत में भी जीवित रहते हैं। अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वह ईश्वर को भी विवश कर देता है और सृष्टि का विधान बदल जाता है। नमस्कार। आपको ये जीवनी मार्कंडेय ऋषि जी की कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।